लीगियों की गिरफ्तारी का नया स्पेल शुरू। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल बन गया ख्वाजा बिरादरान के लिए मुश्किल। साद रफीक और सलमान रफीक नैब के शिकंजे में आ गए। आहता अदालत से गिरफ्तार। दोनों भाई जमानत में तोसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालतों का एहतराम करते थे, करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। हम अदालतों का एहतराम करते हैं मगर सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में साद रफीक का शिकवा, नैब पर भी तनकीद। अदालत के बाहर लीगी मतवालों का शोर शराबा इहाते अदालत में माहौल गर्म कर दिया। एहतसाब की बंदूक के निशाने पर सिर्फ शरीफ खानदान ही है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा अलीम खान, जुल्फी बुखारी, अलीम खान और दीगर नजर नहीं आते। मौजूदा हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी सियासी तखरीबकारी करार। हमजा शहबाज नहीं पकड़ सकते कोई भी गैर मुल्की परवाज। नाम ECL में है। दोहा जाने के लिए इमिग्रेशन हुक्काम ने काउंटर पर ही रोक दिया। आउट ऑफ कंट्री जाते जाते हमजा शहबाज ऑफलोड कर दिए गए। हमजा शहबाज को बरास्ता दोहा लंदन जाना था। सिविलियन डिक्टेटरशिप बदतरीन किस्म की ये सफाकियत है जिसकी भरपूर हम सब मजम्मत करते हैं। अनहोली अलायंस है न्याजी साहब का और नैब का। हम ये नहीं कह रहे टिट फॉर टैट, बट इज दिस अक्रॉस द बोर्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमत से इख्तिलाफ। इक़दामात को सिविलियन डिक्टेटरशिप करार दे दिया। नैब पर भी तनकीद। बोले अब तक कुछ साबित हुआ ना क़यामत तक साबित होगा। हमजा शहबाज का मामला ज़्यादती करार दे दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। कहा चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबराही होगा। अभी तो पहला चैप्टर जो है ना क्लोज हुआ है इस केस का। अगला चैप्टर ओपन होने लगा है, वो है आशियाना इकबाल। अच्छा, वो आशियाना इकबाल है जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें आ जाना है नाम नेहाद खादमे आला साहब ने। अभी एक चैप्टर बंद हुआ है, दूसरा खुलेगा। पैरागॉन केस में नाम नेहाद खादिम आला पकड़े जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन की पेशगोई। कहा ख्वाजा बिरादरान ने लाजवाल लूट मार की। ये गिरफ्तारी पर विक्ट्री का निशान ऐसे बनाते हैं जैसे मेडल जीता हो। नवाज शरीफ साहब है या आसिफ जरदारी साहब है, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी जिंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। इसके अलावा तो उनकी जिंदगी में कोई और सस्पेंस नहीं है। नवाज जरदारी ने अपना आखिरी इलेक्शन लड़ा। उनकी सियासत घर से जेल तक है। दोनों ने आखिरी दिन जेल में गुजारने हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा वजीर आजम खुद एहतसाबी अमल पर यकीन रखते हैं। गाड़ियां और भैंसे बेचना एक पैगाम था। हमें कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं। तफ्तीशी इदारों को मुतमईन के बगैर मुल्क से बाहर जाना मुनासिब नहीं। हमजा शहबाज पहले इंक्वायरी का सामना करें, फिर आज़ादाना तौर पर जहां मर्जी जाएं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाजा बिरादरान को भी नैब ने हकाइक सामने आने पर गिरफ्तार किया। मुस्कुराना भी कम हो गया, बात ही बहुत कम करते हैं। कैसा हम तो फुल का रो भी नहीं सकते। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के गिले शिकवे आज भी जारी रहे। सहाफी ने सवाल किया तो नवाज शरीफ ने दिल का हाल बता दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस नैब ने सरबमहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और तफ्तीशी अफसरान का बयान रिकॉर्ड हो चुका। अल अजीजिया में वकील के दलाइल जारी। फ्लैगशिप में नैब और नवाज शरीफ के वकला की बहस बाकी है। रिपोर्ट में मौक़िफ़।
लोगों को तंग करते हो, अपनी हुदूद से बाहर निकल रहे हो। आज डांट सुनकर नजरें झुक गईं, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती। सीनियर वकील सलमान हामिद को नोटिस भेजने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डीजी नैब सिंध की सरजनिश कर दी। कहा, लोगों की पगड़ियां उछालते हो, क्या तफ्तीश का यही तरीक़ेकार है? सलमान हामिद को सवालनामा भी भिजवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को सलमान हामिद को तलब करने से रोक दिया। शेर कायद में कदावर इमारतें बनेंगी, सिर्फ 6 मंजिला ही नहीं और कसीरुल मंजिला बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 6 मंजिला से जायद तामीरात पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। अब अमीन के मुताबिक हाई राइज तामीर कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। अच्छी तरह सुन लें, गैर कानूनी इमारत और कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया। कहा, लोग एहतजाज शुरू कर दें तो क्या रियासत के रिट खत्म कर दें? कब्जा माफिया के सामने सर झुका दें। चीफ जस्टिस का मेयर कराची को काम जारी रखने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, आगाज अपने घर से करें। मुतासरीन की बहाली और मुतबादिल जगह का इंतजाम हुकूमत करेगी। का मैंडेट नहीं है। मैं घर ना तोड़ रहा हूँ ना तोड़ने दूंगा। केएमसी ये काम नहीं कर रही है, गलत तासुर दिया जा रहा है। जितने नाले और पार्क्स पे बिल्डिंग हैं, इंक्रोचमेंट है, वो सब रिमूव होगा। किसी का घर गिराया, ना ही किसी को घर गिराने देंगे। सिर्फ कब्जा माफिया से अराजी बागुजार कराएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर की कराची वालों को यकीन दहानी। कहा, शहर को असल शक्ल में देखना चाहते हैं। कब्जा कहीं नहीं चलेगा, रेलवे की जमीन भी खाली करना होगी। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, अजीजाबाद और लियाकताबाद में ऑपरेशन। रेलवे लाइन के अतराफ तजावुजात का सफाया। मुल्क भर में गैस का बहरान सर उठाने लगा। पेशावर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुल्तान के शहरी भी परेशान। समड़ियाल में भी खाना पकाना मुश्किल हो गया। मुनाफाखोरों ने एलपीजी की कीमत खुद साख्ता बढ़ा दी। तकरीबन आधा घंटा हो गया है और गाड़ी के इंतजार में खड़ा हूँ। मुझे गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, मतलब सीएनजी वगैरह का प्रॉब्लम बता रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी कोई आती है तो वो भरी हुई आती है। हम तो इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हैं कि ऐसी हुकूमत से हमारी अल्लाह माफ करे। तौबा अस्तगफार तौबा। सूई सदरन के पास गैस कम हो गई। सीएनजी सेक्टर और सनतों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस नहीं मिलेगी। फिलिंग स्टेशंस 2 रोज से बंद। सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब। बस स्टॉप पर खड़े खड़े शहरी रुल गए। सीएनजी एसोसिएशन का कल एहतजाज का ऐलान। ताजरों का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। हमारी कल गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो मैं तो सबसे पहले एहतजाज में हूँ। खुद ब खुद एहतजाज करवा रही है इंतजामिया। बाकी आज पंजाब को दो हम मना नहीं करते भाई, बट पॉइंट है हमारा राइट पहले है, वो तो पूरा करो। गैस की बंदिश पर वजीर तवानाई सिंध वफाक पर बरस पड़े। इम्तियाज शेख कहते हैं, वजीर आजम ने कराची में वादा किया, जाते ही कैपिटिव पावर प्लांट से गैस मुनक़ता हो गई। मईशत का पहले ही बुरा हाल है, पहले घर गिराए गए, अब रोजगार भी छीना जा रहा है। गैस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मुनक़ता कर दिया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बंद हो जाएंगी और इससे हज़ारों लोग बेरोजगार होने का खतरा है। सैकड़ों ग्रेनेड, दर्जनों राइफल्स, आवान बम भी, रॉकेट लॉन्चर्स भी। शहर कायद में बड़ी कार्रवाई का मंसूबा नाकाम। रेंजर्स ने एफबी एरिया से असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। नॉर्थ कराची से एमक्यूएम साउथ अफ्रीका के 2 दहशतगर्द भी धर लिए। मुल्जिमान की निशानदेही पर असलहा पकड़ा, तर्जुमान रेंजर्स का दावा।
इंतजामिया बेहिस या मसीहा दिल नहीं रखते। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में फीस अदा न करने पर दिल की मरीजा का इलाज न हो सका। 38 साला सुमेरा जिंदगी हार गई। अस्पताल वालों ने बिल अदा न करने पर लाश देने से भी इनकार कर दिया। अहले खाना रुल गए। 15 दिन हो गए ने, कोई डॉक्टर नहीं आज इन्होंने लगे ने आपस साडी बेटी मर गई। अज 20,000 दी 10,000 दी 15,000 दी दवाई आने लिए सराने रखी हुए थे, लेकिन अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का फैसला सुनते ही नैब अफसरान ने ख्वाजा बिरादरान को अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा साद रफीक ने गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू में नैब पर कड़ी तनकीद की। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल ख्वाजा बिरादरान के लिए बन गया मुश्किल। साद रफीक और सलमान रफीक अहते अदालत से गिरफ्तार। दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उबूरी जमानत ले रखी थी, मगर इस बार लाहौर हाई कोर्ट से तौसी न मिली। एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। 1.5 साल से हमें रगेदा जा रहा है। अदालतों का एहतराम करते थे, करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान पहले अदालत ने 13 दिसंबर तक जमानत में तौसी, जिस पर ख्वाजा बिरादरान के वकील ने इस्तदा की। कैसर अमीन भट्ट को वादा माफ गवाह बनाकर 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया गया। बयान की कॉपी भी नहीं दी जा रही। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, शवाहिद की नकल तो आपको नहीं दी जा सकती। ताहम अदालत ने दरखास्त जमानत ही मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुश्तइल हो गए। पुलिस और कारकुनान के दरमियान जबरदस्त धक्कम पेल हुई। मेरा भाई साथ भाई साथ भाई, मेरा भाई मेरा भाई साथ भाई साथ भाई, मेरा भाई मेरा भाई साथ भाई साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और दीगर मुल्जिमान पर LDA से मंजूरी के बगैर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी बनाने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी ठेके लेने का इल्ज़ाम है। नैब तहकीकात के मुताबिक 2008 में ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया और भाई ख्वाजा सलमान रफीक के साथ मिलकर कैसर अमीन भट्ट और नदीम जिया की शराकत में एयर एवेन्यू के नाम से एक हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। नैब के मुताबिक एयर एवेन्यू के बाद में एक नए हाउसिंग मंसूबे पैरागॉन सिटी से बदल दिया गया, जो कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक गैर कानूनी मंसूबा है। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और उनके पार्टनर्स पर गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबे के जरिए फवाइद हासिल करने और फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया है। सोसाइटी में साद रफीक और उनके भाई ने 40 कनाल के प्लॉट्स भी अपने नाम पर हासिल किए हैं। मुल्जिमान पर एक ही घर का नंबर 3 अफराद को अलॉट करने का भी इल्जाम लगाया गया है। ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ भी हैरान। मुस्लिम लीग नून के सदर नैब की कार्रवाई को समझ से बालातर करार देते हैं और कहते हैं कि दोनों भाई इंतहाई शरीफ आदमी हैं, अपनी वजारतों में शानदार काम किया। उन्होंने हमजा शहबाज को रोके जाने पर कहा कि हमजा शहबाज के मामले में ज्यादती की गई, न्याजी और नैब का गैर मुकद्दस अलायंस है। ज्यादती है। हमजा शहबाज शरीफ कतर एयरवेज के जरिए जा रहे थे, ना वो नैब को दरकार है, जब भी बुलाएंगे वो जाएंगे, ना वो ECL पे थे। सिविलियन डिक्टेटरशिप है, बदतरीन किस्म की ये सफाकीत है, जिसकी भरपूर हम सब मजम्मत करते हैं। ख्वाजा साद रफीक को आज अरेस्ट कर लिया गया, उनके भाई को, और एक इंतहाई वो शरीफ आदमी, उसका ना लेना ना देना। साद रफीक इज अ वेटरन पॉलिटिशियन, उसकी बड़ी खिदमात है रेलवे में। Don't worry, it's going to be clean health club. ये अनहोली अलायंस है न्याजी साहब का और नैब का। हम ये नहीं कह रहे कि टिट फॉर टैट, बट इज दिस
across the board about accountability. और नून लीग की मुश्किलात कम नहीं हो रही। एक तरफ साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरी जानिब हमजा शहबाज को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया। FIA ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को कतर जाने से रोक दिया। हमजा शहबाज अपने भाई से मिलने के लिए गैर मुल्की परवाज के जरिए पहले कतर और फिर वहां से लंदन जाना चाहते थे, मगर FIA ने जाने ना दिया। हमजा शहबाज के मुताबिक बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के बाद जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। वाज़ेह रहे कि नैब हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात कर रहा है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। हमजा शहबाज को क्यों रोका? मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा इमिग्रेशन हुक्काम ने हमजा शहबाज से पहले कहा आप ब्लैक लिस्ट हैं, फिर मौक़िफ़ तब्दील किया कि आपका नाम ECL पर है। ये सबूत है कि ऊपर से दबाव है। ऐसा क्यों किया गया? और ये वही मुहिम है जो नाअहल हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए विच हंटिंग कर रही है। जब हमजा शहबाज साहब इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचे तो उनको कहा गया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई दहशतगर्द हैं? खुदा ना खास्ता। क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जब नैब ने बुलाया किसी पेशी पे नहीं गए? यहाँ तो अपने लाडलों को 1 घंटे के अंदर ECL से नाम हटाकर अपने साथ त्यारों के अंदर सफ़र कराया गया। वो उस वक़्त कोई भी कानून हरकत में नहीं आया, लेकिन जवाब ये चाहिए कि किस कानून के तहत हमजा शहबाज शरीफ साहब को ब्लैक लिस्ट किया गया है या उनका नाम ECL पे डाला गया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असेंबली ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को गैर मुल्की तैयारे से ऑफलोड करने और ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत नाइंसाफी पर उतर आई है, ज्यादतियां बर्दाश्त की और अब भी करते रहेंगे। अरकान असेंबली का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। नैब कसूरवार नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये हुकूमत वक्त जो है वो सारा कुछ कर रही है। PMLN को टारगेट बनाया जा रहा है, PMLN की टॉप लीडरशिप को टारगेट बनाया जा रहा है और स्पेशली शरीफ खानदान को टारगेट बनाया जा रहा है। ये जुल्म की जो रात होती है ना, ये जितनी मर्जी तवील हो, इसकी सुबह जरूर होती है, सहर जरूर होती है। तफ्तीशी इदारों को मुतमईन के बगैर मुल्क से बाहर जाना मुनासिब नहीं। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत भी बोल पड़े। कहा हमजा शहबाज शरीफ पहले इंक्वायरी का सामना करे, फिर आज़ादाना तौर पर जहां मर्जी जाएं। ख्वाजा साद और सलमान रफीक के खिलाफ हकाइक सामने आने पर ही नैब ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। फेडरल गवर्नमेंट के किसी अदारे ने उनको ऑफलोड किया है तो जाहिरी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई एक बैकग्राउंड जरूर होगी। उनके खिलाफ एक तफ्तीश चल रही है, वो जहाँ जाएं वो आज़ादाना तौर पर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह तफ्तीश को अधूरा छोड़कर जाना मैं समझता हूँ किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साहब के मुताल्लिक मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, कितने महीने से उनके खिलाफ एक केस चल रहा था, अगर आज गिरफ्तार किया गया है तो इसका मतलब ये है कि तफ्तीशी अदारे इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि उनका अपना किरदार इस्टेब्लिश होता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात की है, जिसमें अपोजिशन लीडर ने ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और असद कैसर से साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ ने नैब के एक्शंस और गिरफ्तारियों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जो कल दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में सियासी इंतकामी कार्रवाइयों समेत मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते, ये कहना है साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया, मियाँ साहब आपका हंसना मुस्कुराना कम हो गया, क्या वजह है? जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अब तो हम खुलकर रो भी नहीं सकते। मुस्कुराना भी कम हो गया, बातचीत बहुत कम करते हैं। कैसा हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। हंसा मुस्कुराना भी कम हो गया, बातचीत बहुत कम करते हैं। कैसा हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने आखिरी इलेक्शन लड़ लिया, अब या तो वो घर जाएंगे या फिर जेल। वज़ीर इत्तला साबिक हुकूमतों पर फट पड़े, कहा अब उनकी सियासत पैसे ठिकाने लगाने और मुकदमात से बचने की रह गई है। मौजूदा हुकूमत को किसी सियासी चैलेंज का सामना नहीं। शरीफ साहब है या आसिफ जरदारी साहब है, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। ये सस्पेंस है
कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है, ना ही उनकी सियासत के हवाले से कोई और सस्पेंस जो है वो बाकी है। उन्होंने अपने जो मुकदमात हैं उनसे कैसे बचना है, कानून से कैसे बचना है, जो पैसे कमाए हैं उनको ठिकाने कैसे लगाना है। उनकी सियासत तो अब यही कुछ रह गई है, जाहिर है, इसलिए वो कोई हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज तो नहीं है। और अभी आपको खबर दें, सीनियर वकील सलमान हामिद को नोटिस जारी करने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डीजी नैब सिंध की भरपूर सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि कोई पेशा वराना काम करे तो उसे नोटिस जारी करते हो, लोगों को बुलाकर पगड़ियां उछालते हो, क्या तफ्तीश का यही तरीका है? लोगों के जाती झगड़े में तुम्हारा क्या काम? उन्होंने कहा, डीजी नैब तुम्हें पहले भी खबरदार किया था कि ये सब छोड़ दो, अपनी हुदूद से बाहर निकल रहे हो। शर्म नहीं आती, लोगों को तंग करते हो, तुम लोग अपनी हुदूद से बाहर निकल रहे हो। आज डांट सुनकर नजरें झुक गईं, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती। सीनियर वकील सलमान हामिद को नैब के नोटिस के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार डीजी नैब सिंध पर बरहम हो गए। डीजी नैब ने बयान दिया, मुल्जिम का बयान था, सलमान हामिद ने इजाजत के बगैर केस दायर किया, जिस पर तफ्तीश के लिए वकील सलमान हामिद को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क दिए, कोई पेशा वराना काम करे तो उसे नोटिस जारी करते हो, लोगों के जाती झगड़े में तुम्हारा क्या काम? लोगों को बुलाकर पगड़ियां उछालते हो, क्या तफ्तीश का यही तरीका है? अफराद को बुलाकर थाना दिखाते हो। 6 माह तक सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं चलता बंदा कहाँ गया। डीजी नैब, तुम्हें पहले भी खबरदार किया था, ये सब छोड़ दो। कहा, सलमान हामिद को सवालनामा भी भिजवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को सलमान हामिद को तलब करने से रोक दिया। सियासी मुश्किलात के बाद अब जिक्र अवामी परेशानी का। सुई सदरन गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशन और सनतों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक गैस फराहमी बंद कर दी है। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट न होने के बायस शहरियों को बस स्टॉप पर शदीद अजियत का सामना है। सीएनजी एसोसिएशन ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सनतकारों ने भी गैस बंदिश के खिलाफ वजीर आजम से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। कराची से इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गैस का शोला मांद पड़ गया। गैस प्रेशर कम हुआ तो एसएसजीसी ने सीएनजी स्टेशंस और सनतों के लिए गैस बंद कर दी। सीएनजी एसोसिएशन ने सूरत-ए-हाल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कल गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो मैं तो सबसे पहले एहतजाज में हूँ, खुद बखुद एहतजाज करवा रही है इंतजामिया। वज़ीर आज़म देख ले कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, और इस बात का वज़ीर आज़म नोटिस ले। सनतकार सिराज कासिम तेली ने गैस पंजाब को देने का इल्जाम लगा दिया। आज की रिपोर्ट ये है कि 870 MMCF इन्होंने पंजाब SNGL को दिया है। क्यों दिया भाई? अगर कमी थी तो उधर नहीं देनी चाहिए। बाकी आज पंजाब को दो, हम मना नहीं करते भाई, बट द पॉइंट इज हमारा राइट पहले है, वो तो पूरा करो। फिलिंग स्टेशंस बंद होने से सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब हो गई। बस स्टॉप्स पर शहरी घंटों ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते रहे। तकरीबन आधा घंटा हो गया है और गाड़ी के इंतजार में खड़ा हूँ, तक मुझे गाड़ियाँ मिल नहीं रही है। मतलब सीएनजी वगैरह का प्रॉब्लम बता रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी कोई आती है तो वो भरी हुई आती है। हम तो इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हैं कि ऐसी हुकूमत से हमारी अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफार तौबा। एसएसजीसी हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में बेहतरी के बाद गैस फराहमी बहाल कर दी जाएगी। सफदर अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी। सफदर अब्बास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा कि गैस बंदिश से अवाम किस परेशानी से दो चार हैं? जी बिल्कुल, सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से सीएनजी स्टेशन और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस फराहमी बंद की गई, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ताजिर और सनतकार परेशान है, सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं, बल्कि सड़कों पर जो स्टॉप्स हैं रोडों पर, उनके ऊपर भी आवाम का काफ़ी रश नज़र आ रहा है। हमने जब पब्लिक से बातचीत की तो उनको कहना था कि ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना होने के बराबर है, जो ट्रांसपोर्ट आ भी रहेंगे, काफ़ी रश है, काफ़ी बसों में जो गुंजाइश नहीं है पब्लिक के सवार होने की। बसों की छतों तक पर लोग बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि कई घंटे से यहाँ पे बसों के इंतजाम में खड़े हुए, रक्शे मनमाने कीमत वसूल कर रहे हैं। जब हमारे एसएसजीसी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक गैस प्रेशर में बहाली नहीं होगी तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो गैस की फराहमी बंद रहेगी। गैस की बंदिश सिंध सरकार ने सारा मलबा विफाक पर डाल दिया। वजीर तबनाई इम्तियाज शेख कहते हैं, वजीर आजम ने 2 रोज पहले ताजिरों से वादा किया कि गैस की बंदिश नहीं होगी, लेकिन इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचते ही कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस मुनक़ता कर दी गई। पहले विफाक ने सिंध में लोगों के घर गिराए, अब रोजगार बंद किया जा रहा है।
अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके जाते ही तो इस्लामाबाद मुश्किल से पहुंच के अपना काम शुरू किया है। यहाँ कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। वैसे ही माशी तौर पे हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई और गुर्बत बढ़ गई है और उसके ऊपर इस तरह फैक्ट्रियाँ बंद हो जाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाइंसाफ़ी है। कराची के साथ, सिंध के लोगों के साथ जाती नहीं है तो और क्या कि वोट भी लें और उनके फिर रोजगार भी छीनें, उनके घर भी गिराएं। और अब बात कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। कराची में घर तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा किसी सूरत तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से इस्तफसार किया कि हमने देखा था नाले पर इमारत बनी हुई है, उसका क्या हुआ। DG SBCA ने कहा कि नहर ख़याम पर एक इमारत बनी हुई है। मेयर कराची ने अदालत को बताया कि बाग इब्न कासिम में एक इमारत है, वहाँ मुसल्ला लोग बैठे हैं और शायद मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेयर साहब आपको किसी ने नहीं रोका, काम जारी रखें। कौन है कब्जा करने वाला बताएं, अभी हाई कोर्ट से फाइल मंगवाते हैं। अच्छी तरह सुन लें, गैर कानूनी इमारत और कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं हमारा मैंडेट घर तोड़ने का नहीं, पार्क्स को बहाल करना और नालों से तजावुज़ात खत्म करना है। KMC के खिलाफ गलत तासुर दिया जा रहा है। हम कब्जा माफिया के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना सिंध हुकूमत का काम है, वो मुतबादिल जगह फराहम करे। सोराब कोर्ट पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घर तोड़ने का मैंडेट नहीं है, मैं घर ना तोड़ रहा हूं ना तोड़ने दूंगा। मेरा मैंडेट, KMC का मैंडेट पार्क पे से इंक्रोचमेंट खत्म करना, फुटपाथों से इंक्रोचमेंट खत्म करना और नालों से इंक्रोचमेंट खत्म करना है। जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ है, उसको खत्म करेंगे। कराची को अच्छी शक्ल देना चाह रहे हैं हम। कराची में रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। गरीबाबाद और रेलवे ट्रैक पर गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा रहा है। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात शकील नकवी की रिपोर्ट में। सर्कुलर रेलवे को ट्रैक पे लाने का मिशन, जानिब से हुआ भरपूर एक्शन। पहले रोज मशीनरी पहुंची गरीबाबाद, इलाके को किया गया कब्जे से पाक, रेलवे ट्रैक को भी क्लियर कराया गया। आशियाने छीनने की नौबत आई तो आवाम सड़कों पर निकल आए, घर के बदले घर देने का मुतालबा किया। एक मुजरिम बच के निकल जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए कानून है। यहाँ 7,000 लोगों की रोजी वाबस्ता थी, जब ये 7,000 लोग रोड के ऊपर आ जाएंगे इस तरह की स्टेट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों में, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। हम ये अपील करते हैं हमारे को मुतबादिल जगह कोई दी जाए। जब भी किसी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है तो उसके बदले कोई ना कोई जगह दी है। जैसे लियारी एक्सप्रेस की आबादी उठाई तो उन लोगों को घर दिए गए। ऑपरेशन के पहले मरहले में 7 किलोमीटर का तवील ट्रैक क्लियर कराया जाएगा। ये तकरीबन जो है 7.2 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। इसके अंदर गरीबाबाद जो ये फर्नीचर मार्केट थी कल रिमूव कर दी गई है। अब इंशाल्लाह ताला ये 4 दिन का प्रोग्राम है हमारा। 4 दिन में इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे कि 4 दिनों में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आज ऑपरेशन जहां रुका है कल वहीं से दोबारा शुरू होगा। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 6 मंजिला इमारत से जायद की तामीर पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने 6 मंजिल से जायद तामीरात पर पाबंदी से मुतालिक फैसला वापस ले लिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अदालत के फैसले को तारीख साज करार दिया। फैसले के बाद आबाद हाउस में जश्न का समा रहा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इस हवाले से। कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात पर आयद पाबंदी खत्म, सरमायाकार खुशी से निहाल। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने फैसले को तारीख साज करार दे दिया। तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी कहते हैं अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। सीमेंट, बजरी, स्टील हर सनत ऊपर जाएगी। 1000 प्रोजेक्ट इन रुके हुए हैं, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है में 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब से लेके 1500 अरब रुपए सिस्टम में आएंगे। बुलंद इमारत की तामीर से आम मजदूर के हालात में भी बेहतरी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कराची में बुलंद व बाला इमारत की तामीर शुरू हो गई। तामीराती सनत की बहाली से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। कैमरामैन मंसूर खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने तकरीब से खिताब में कहा, इमारतें इदारे नहीं होते, इस इमारत में बैठे लोग इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। उन्होंने पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार, मुल्क पानी के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि 2025 में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। नहीं पता कि कराची में पानी की कमी कैसे हुई, लेकिन जब कमीशन बना तो पता चला कि एक माफिया भी है जो पानी चोरी करता है। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होती सर, ये साफ करने वाले जो लोग इस बिल्डिंग में बैठ के मुंसफी करेंगे वो मैटर करते हैं जो कि इंस्टीट्यूशन को बिल्ट अप कर। जो सबसे बुनियादी मुश्किल वो है सर पानी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 2025 में हम पानी के शदीद बहरान का शिकार हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि कराची में पानी की किल्लत क्यों कर हुई, मगर जब मैंने तहकीक की, वाटर कमीशन क्रिएट हुआ तो पता चला कि ये माफिया भी है। यकीन मानिए कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान या कराची में मसनूई तौर पे पानी की, जिससे वो अपने मफादात को सर्व कर सके। सिंध रेंजर्स ने बर वक्त